कहाँ से आया? बच्ची ने आत्महत्या करी, बच्ची मान रही माता पिता ने उसके आग नहीं लगाई, बच्ची ने खुद ने करी। 11 साल की बच्ची पेट्रोल क्यों लेके आएगी? हैं? अरे HCI एसिड जो मैंने बताया है वो केमिकल होता है ज्वलनशील, वो बच्ची कहाँ से लेके आएगी? वो बच्ची कहाँ से लेके आएगी वो वाला एसिड? ये सवाल है मेरा आपसे। पुलिस कह रही है बच्ची ने खुद ने लगाया। पॉइंट है, नोट करो इनको, नोट। ये एसिटिक एसिड ग्लेशियल है, इसके बारे में मैंने सर्च किया है। आप पूरी इंडोन सिटी में है ना, इसको खरीद के किसी दुकान से, मेरे को कोई माई का लाल नहीं है जो किसी दुकान पे मिलता हो। राजस्थान की राजधानी में 2-4 दुकान है एसिटिक एसिड ग्लेशियल जहाँ मिलते हैं, लाइसेंस से बिकते हैं, हर जगह नहीं मिलता है भाई साहब। पेपर में प्रिंट आ गया, जैसे वैसे ऐसे हो गया साहब काम। और एक बात और मैं कहना भूल गया, यदि बच्ची खुद जली है, मान लिया जाए, ये तो क्लियर हो गया, एसिटिक एसिड ग्लेशियल पेट्रोल बच्ची नहीं ला सकती, फिर भी यदि बच्ची मान लिया जाए खुद ने आग लगाई है, तो उसने क्या बुझाने का प्रयास नहीं किया? क्या उस लड़की ने, जब मेरे आग लगेगी गुस्से में तो मैं बुझाऊंगा नहीं, उसकी हथेली नहीं जलती क्या? उसकी हथेलियां सेफ है, बिल्कुल सेफ है, इतना सा निशान नहीं है जलने का भाई साहब। नोट करो मूर्खों, पॉइंट को नोट करो आप। मैं उन पढ़े लिखे लोगों से कहना चाहता हूँ जिनको पढ़ाई लिखाई के लिए उनके माँ बाप ने अपने खून पसीने से खेतों में अनाज पैदा करके मंडियों में बेच के पैसा लगाया है, उनसे कहना चाहता हूँ आपको शिक्षित बनाया है। नोट करो इन पॉइंटों को आप। वो बच्ची आग लगाती तो बचाव नहीं करती, हाथ नहीं जलते, उसके हाथ बिल्कुल सुरक्षित है। पूछ लो आप, फोटो दिखाओ आपके, इतनी सी जली हुई नहीं है बच्ची। दूसरी बात, पुलिस का जो प्रेस नोट है उसमें कहीं भी कबूलनामा नहीं है कि ये परिवार है जो आरोपी, जो उन्होंने सिद्ध किया जबरदस्ती, उसके माता पिता, उन्होंने कबूलनामा नहीं किया है। अगर दूसरी बात, ये हालत खराब है बेचारे, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है इनका, BP हाई हो रहा है, करे क्या? भाई भाभी जेल में गए, छोटे छोटे बच्चे। और दूसरी बात, तीसरी बात ये है, जब बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट थी, उनको कॉलोनी के सामाजिक तत्व थे, उनकी फोटो दिखाई गई। बच्ची उस आरोपी को नहीं जानती थी, पहले ये मैं कह रहा हूं आपसे, परिवार कह रहा है, बच्ची कह रही है, ये बच्ची से पूछ लो, कोई नहीं जानता था। आरोपी की फोटो दिखाई थी 1-2 साल पुरानी, जो कोई फेसबुक पेज पे थी। बच्ची ने उसको ही क्यों चिन्हित किया? मैं उसको जानती ही नहीं थी, वो उसको जानती नहीं थी, वो पड़ोस में रहता है, थोड़ा दूर रहता है, उसको नहीं जानती थी, लेकिन उसको फोटो में चिन्हित किया है। तो एक पॉइंट है ये, आप सोचो विचार करो, जिसको जानती नहीं थी। दूसरी बात, तब हमने 24 तारीख को वहां पे डिप्टी को घेराव किया, ज्ञापन दिया, उसके कुछ दिन बाद में पीड़ित परिवार नहीं, वो हत्यारे का परिवार, अशोक पाठक का परिवार ज्ञापन देने जाता है इंडोन सिटी के उसमें डिप्टी कार्यालय में। अब आप एक बात बताओ भाई साहब, इतना सा दिमाग तो आप रखते ही होंगे, ज्ञापन कौन देता है? पीड़ित परिवार, दुखी परिवार। और वो वहां पे ये बात और बोल रहे हैं, पुलिस जांच कर रही है, इससे हम संतुष्ट है, पुलिस के रवैये से संतुष्ट है, कार्य प्रणाली से संतुष्ट है, और ज्ञापन दे रहे। ये क्या है? सोचो, दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो, जरा सोचो, दिमाग लगाओ जरा, पॉइंट को नोट करो आप। दूसरी बात, पुलिस कह रही है कि बच्ची की जब 19 तारीख को डेट हुई थी तब पॉइजन दिया गया है। अब मुझे एक बात बताइए, 18 और 19 को माँ बाप जयपुर में थे ही नहीं, CCTV चेक करा लो SMS में। अब कोई यहाँ पे आके तो बेटा मेरे सामने कोई वहाँ का IG पुलिस वाले, मैं उनसे सवाल करूं, बहुत लूज पॉइंट है भाई साहब, पुलिस जवाब नहीं दे, पूरा थाना सस्पेंड है, पूरा वहाँ का पूरा जो है ना सिस्टम, SP सब सस्पेंड है। मैं ये सवाल पूछ रहा था, 18-19 को माँ बाप हॉस्पिटल में थे ही नहीं, उनको आरोपी हत्यारा कैसे बनाया? उनको मुजरिम बना दिया गया? कह रहे 24 घंटे के अंदर जहर दिया गया, उनके प्रेस नोट में, पुलिस के में। तो फिर किस बहस पे उनको गिरफ्तार कर लिया?
समाज नोट करने की बात है, नोट करो इन बातों को आप, मैं बता रहा हूँ आपको स्पष्ट। ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम तो बच्ची को लगाया, फिर पुलिस झूठ बोल रही है। ऑक्सीजन सिस्टम बच्ची को लगाया है डॉक्टरों ने, फोटो भी है जिसमें ऑक्सीजन आती है। परिवार क्यों मना करेगा भाई? पैसे लग रहे हैं इनके, क्या चक्कर है? मना क्यों करेगा? पुलिस कह रही है ऑक्सीजन सिस्टम नहीं लगाने दिया, हमारा सक्का दायरा घूम गया। सक्का दायरा कहाँ से घूम गया ये तो नहीं बता रहे, कहाँ से आदेश आ रहा है, कहाँ से प्रेशर है हमारे ऊपर, उसको तो नहीं बताएंगे। शर्म करो, शर्म करो, नोट करो मेरे भाइयों। पढ़े में तो या मैं शशोबान शाम को चले। हिम्मत रहा यार, हिम्मत रहा यार। कमल आ गया तू, कमल आ जा, हिम्मत रहा, हिम्मत रहा यार। एक मिनट ये है ना, आप इधर आओ, मैं आपसे भी पूछूंगा। आप यहाँ बैठो मेरे सामने, अपन को सबको समाज देख रहा है इस टाइम। कमर के नीचे जली थी वो, उसके बाद बच्ची के निप्पल है, इनको क्यों जलाए गए? चेहरा नहीं जला। आप एक बात बताओ, स्पष्ट है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, इस जगह खड़ा हूँ, मैं पेट्रोल डालूंगा मेरे सिर पे या यहाँ भी पेट्रोल डालूंगा, आग लगेगी, आग की लपटें उठेगी, मेरे बाल जलेंगे, चेहरा जलेगा, नहीं जला कुछ भी, सुरक्षित थे। निप्पल जली, चेहरा सब कुछ यहाँ अगल बगल से। ये सारी चीजें फोटो में उपलब्ध है, आप देख लेना। फोटो है जो ही तो कह रहे हैं, फालतू के पुलिस की तरह मनगढ़ंत बातें थोड़ी बना रहे हैं, जो है तथ्य है वो बता रहे हैं हम। भाई मेरा कहने का मतलब ये है, वो तो थे नहीं 18-19 को, पुलिस इस बात को कह रही है, आपने पढ़ा भी होगा। ये बच्ची की मौसी है, मतलब दो भाई है, एक तो डिम्पल का पापा और छोटा वाला ये पीछे बेटा टीका रहा। हालत खराब है उसकी, हालत खराब है, उल्टी कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे। इनको भी कल बयानों के लिए बुलाया। मतलब पुलिस पता नहीं क्या सोच के बैठी है। एक मिनट, वो बच्ची को पानी पिला रही है साथियों। मैं आप ये जो सारी बातें बताई है मैंने, इनको आप नोट करना कि जब बच्ची शांत हुई थी, जब माता पिता थे नहीं, पुलिस कह रही है उस समय जहर दिया गया है, तो भाई माता पिताओं को क्यों जेल में ठूस रखा, क्यों उनके आरोप दिया गया, बहुत सारी बातें इसमें। साथियों करौली का पूरा सिस्टम है ना प्रशासनिक, वो सस्पेंड होएगा अगर आप लोगों ने साथ दिया तो। इसमें स्पष्टता से जांच हो जाए तो थाना क्या उनके जाने, एसपी लेवल तक के अधिकारी सस्पेंड होंगे इसमें। एसपी लेवल तक के अधिकारी सस्पेंड होंगे। नेता का क्या बिगड़ा है? नेताओं ने प्रेशर डाल दिया। मुझे आप ये बताओ, ये बिल्कुल मैं स्पष्ट बताते हूँ साथियों, आपको शकल से दिख भी रहे होंगे, पढ़े लिखे नहीं है, बिल्कुल अनपढ़ है, कोई चालाकी कुछ नहीं आती है, सिंपल है, देसी आदमी। आपके सामने पूछूंगा मैं, आप ये बताओ मुझे भाई, 18 अपनी बच्ची 19 तारीख को खत्म हुई थी डिम्पल, ठीक है ना? तो 18 को और 19 को जो बच्ची के पिता है करण और बच्ची की माता हॉस्पिटल में थी क्या? नहीं है, दोनों घर के नहीं थे, 2 दिन नहीं थे। 2 दिन कहाँ थे वो, ये भी बताओ मुझे। एक तो इंडोन और एक दादनपुर। तो इंडोन कौन था? कमलेशी मतलब डिम्पल की माँ थी। वो क्यों गई थी? भैंस में मतलब दूध नहीं दियो, किलो ब्याई थी, उनकी भैंस थी। वो भैंस का जैसा आपको पता है, किराए से रहते थे, भैंस रखते थे, पालन पोषण करते थे, वो भैंस ब्याई थी, दूध नहीं दिया। इस पीरियड में वो बच्ची को छोड़ के वहां चली गई, ठीक है? कितने 18 को, 18 तो एक दिन पहले। आपके सामने उन पे मत जाओ, ये आत्मा से बोल रहे हैं, आंखों से बोल रहे हैं, जो देखा है वो। और अब मुझे ये बताओ, आप करण जी खाते उस समय लड़की के माँ, जो लड़की का जो पिता है दादनपुर, वो क्यों गए? काय की पंचायत जोड़ी? हाँ, ये मैटर हुआ था तब क्या, एक अंकित मीणा हत्याकांड और हुआ था गंगापुर सिटी में। तो इनको किसी ने सलाह दी कि भाई कि तुम इस मैटर को अपने समाज के लोग हैं उनके बीच में रखो। महासभा हुई थी ना, महासभा हुई थी अंकित हत्याकांड पे।
तो उस दौरान 18-19 तारीख को हुई थी वो, तब वो लड़की का पिता वहां था। आ गई आपके सामने बात। ये सच्चाई है, ये मुकुटा है, ये पर्दाफाश है। बड़े लिखे मेरे नौजवान साथियों, आपको अपने माता पिता ने शिक्षित बनाया है, योग्य बनाया है। अरे लोकेशन सब कुछ देखो ना यार, सही है तो सही है भाई साहब, लेकिन पुलिस पे प्रेशर था। निर्भया हत्याकांड वाला मामला पूरे राजस्थान में हाईलाइट हो रहा है। इसको कैसे दबाया जाए, कैसे क्या किया जाए। मेरे साथियों, यदि मैं एक बात बता रहा हूं, मैं किसी भी नेता को मानता हूं, मेरा नेता जिसके साथ में दिन रात उठता हूं, उसका मैं पक्का कार्य करता हूं, 24 घंटे उसकी हाजिरी लगाता हूं। वो मेरे से कहते कुएं में कूद जा, मैं कुएं में कूद रहा हूं। और मेरे परिवार पे कोई विपदा आ जाती है तो आप भी जानते हो वो नेता मेरा साथ देगा मेरा साथ, मुझे बचाएगा। तो साथियों, मैं कहने का मतलब मेरा यह है, मुझे क्या किसी को ही बना दो सीएम, चाहे जिसके ऊपर आरोप लगवा दे, चाहे जिसके ऊपर वो करवा दे। मैं ये नहीं कह रहा सीएम का करवाया, लेकिन इन्वॉल्व है, उसका कार्यकर्ता है। साफ कह रहा हूँ, अशोक पाठक बीजेपी का, आरएसएस का आदमी है। ये दोनों भजनलाल और अशोक पाठक वहाँ पे कार्यरत रहे थे ना? कार्यरत रहे, फोटो है, सब कुछ है। लेकिन मेरे भाइयों, बड़ा दुख होता है, सिस्टम ऐसा हो गया। हम धरना स्थल पे परिवार बैठा है, बेचारा सहमा हुआ है। नहीं, अपने ही समाज के लोग अखबार की खबर देख के पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। अरे यार रुक जा एक मिनट, तू मत बोले। तब साथियों, सिस्टम ऐसा हो रहा है, किसी बेटी के साथ कोई भी बड़ा आदमी रेप कर दे, बलात्कार कर दे, तो यदि आप लड़ाई नहीं लड़ सकते हो, उतर नहीं सकते हो सड़कों पे, थाने में रिपोर्ट लिखवाने मत जाना मेरे भाइयों। यदि थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाओगे तो वो बलात्कारी नहीं, वो आपको ही बनाएगी, उसके बाप को ही बलात्कारी सिद्ध करेगी। ये आपके सामने, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। बेचारे न्याय मांग रहे, न्याय मांगने वाले को अपराधी बना दिया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मेरे साथियों, मेरा निवेदन यही है, समाज के लोग, परिवार बैठा हुआ है, बेचारा बिठा रखा है, समाज के अच्छे व्यक्ति भी आते हैं तो वो आश्वासन देते हैं, इनके लिए खाना दाना भी लेके आते हैं, भले इंसान भी है। अब मेरा आपसे निवेदन यही है कि ये जो लाइव चल रही है, इसको आप शेयर कर देना। मैसेज मेरा मतलब ये हर घर तक पहुंचा देना। वो कौन सी तारीख है करौली के अंदर? 20 तारीख को बहुत बड़ा आंदोलन किया जा रहा है, बहुत बड़ा घेराव किया जा रहा है करौली की धरती पर, क्योंकि ये करौली की धरती पे हुआ है। वहाँ के लोगों में आक्रोश है। उन्होंने बात हुई तो उन्होंने बताया कि जयपुर आ नहीं सकते, दूर है। मेरे साथ वहाँ से चल के आएंगे, फिर देखेंगे वहाँ पे यदि जन सैलाब हो जाता है, लाखों की करो ना, हाँ, लाखों की तादाद में अपना जन सैलाब होएगा तो अपन जयपुर की ओर कूच करेंगे। सभी साथी कह रहे हैं भाई 20 तारीख को वहाँ पे स्थगित है, तो ज्यादा से ज्यादा आप आ जाए। दौसा में भी जो है तारीख का मुझे मालूम नहीं है, आप सभी साथी 21 तारीख को दौसा में 21 तारीख को दौसा के भाइयों से निवेदन है, आप कहीं भी हो, आप मेरे को बॉम्बे से देख रहे हो, कलकत्ता से देख रहे हो, बेंगलोर से देख रहे हो, मेरे भाइयों नौकरी वाले हो, आपसे मेरा एक निवेदन है, आपके परिवार में ऐसे भी भाई रहते हैं जो कोई काम काज नहीं करते, सारे दिन भर ताश खेलते, पटेलाई करते, ओड़ी सोड़ी करते दिन भर, काम कुछ नहीं है। मेरे भाइयों, उनको बोल देना, हाथ जोड़ के निवेदन, आप पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, आप बेटी का दर्द समझ सकते हो, उनको बोलो कि आपको इस डिम्पल के जो है न्याय की, जो अपना समाज जो भी मुहिम चला रहा है, उसमें आपको हिस्सेदारी देनी है, उसमें आपको भाग लेना है। बस साथियों, मैं अपनी वाणी को यही खत्म कर रहा हूँ। साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भगत सिंह।